बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। व्यूअर्स, अक्सर हम बाज़ार से मसाले वगैरह लेके तो आते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि उनकी सफाई सही तरह से की है या नहीं, और उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पिसी हुई हैं। कुछ खुशबुएँ ऐसी होती हैं कि हमें वो नापसंद होती हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको घर पे जो मसाला है वो बनाने का तरीका जो बताऊँगी कि इससे जो मसाला है बहुत ही खुशबूदार बनता है। इतना खुशबूदार बनता है कि इसकी खुशबू घर में क्या पूरे मोहल्ले में फैलेगी। ये बहुत ही खुशबूदार मसाला जो है वो बनेगा, और ये है कि हमें पता होगा कि हमने इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके बनाया है। तो ज़रूर आप घर में भी ये मसाला जो है वो रेडी किया करें। तो इसलिए मैं आज आपको इसी जो प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो बताऊंगी कि हम कौन कौन सी इस मसाले के अंदर चीज़ें इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारा मसाला है वो बहुत ही खुशबूदार और टेस्टफुल बनेगा। तो भी चलिए ये वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है बड़ी इलायची 3 अदद, दालचीनी के जो 3 पीस हैं, और 1 टेबलस्पून है काली मिर्च साबुत, और साथ में है बादियान के 3 फूल, और 1 टेबलस्पून ही है लौंग, और साथ में है 1 जायफल का पीस। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पहले धो के तो इनको खुश्क कर लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं धोना कि इनकी जो टेस्ट है वो ज़ाया हो जाए। तो इनको धो के तो फिर मैंने इनको अच्छे से खुश्क कर लिया। फिर मैंने ये लिया है सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी लुक जो है कितनी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। और साथ में है खुश्क धनिया को भी हमने साफ़ कर लिया है। ये है 50 ग्राम, और सफ़ेद ज़ीरा है 100 ग्राम। तो अब सबसे पहले तो मैं जो सफ़ेद ज़ीरा है इसको रोस्ट करूँगी। इसी तरह से हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट इसलिए करना है कि जो इसके अंदर नमी वगैरह है वो बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप रोस्ट नहीं करना चाहते तो आप इनको एक दिन धूप में खुश्क कर लें। तो धूप में रखने से क्या होता है कि इसकी जो नमी है वो बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाती है। तो माशाल्लाह जी, जो ज़ीरा है उसे मैंने रोस्ट कर लिया है और इसे एक प्लेट में ऐसे निकाल लिया है। और अब करूँगी खुश्क धनिया, उसे भी मैं रोस्ट कर लूँगी। इसे ऐसे फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब मैं साथ ही खुश्क धनिया जो है उसे भी रोस्ट कर लूँगी। इसी तरह से मैं सारे मसाले जो हैं उनको हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा हमने रोस्ट नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट ताकि जो मसाले हैं इनको रोस्ट करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो इनका टेस्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगा और इनकी खुशबू जो है वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो जी, मैंने ये भी रोस्ट कर लिया। इसी तरह मैं बाकी के दूसरे मसाले जो हैं उनको भी मैंने हल्का हल्का सा रोस्ट करके तो इसी मसाले के अंदर ऐसे मिक्स कर लिया है। तो ये मसाले जो हैं वो अब ठंडे हो चुके हैं, थोड़े थोड़े से, बस हल्के हल्के से, नीम गर्म से ही हैं, बल्कि ठंडे हो चुके हैं और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो जो दालचीनी के पीस हैं इनको हाथों की मदद से ऐसे तोड़ लेंगे ताकि जब हम पीसे हैं तो ये ग्राइंडर जो है वो उसको नुकसान ना पहुँचे। और ये है जायफल को भी हम तोड़ के इस्तेमाल करेंगे। तो तोड़ के इसके जो बीज हैं वो अलग करके तो इसमें डाल लेंगे, और इसके जो छिलके हैं वो हम निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला जो है वो उसे डालेंगे और इसे ग्राइंडर के अंदर डाल के तो पीस लेंगे। यकीन कीजिए कि इतना खुशबूदार मसाला बनता है कि इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आती है, और इस मसाले का जो टेस्ट है वो सालन के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस मसाले को हमने थोड़ा थोड़ा करके तो पीसते जाना है। जी, तो मसाला मैंने पीस लिया। आप देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर थोड़े थोड़े से जो डंडियाँ वगैरह हैं वो नज़र आ रही हैं। तो इसलिए अभी मैं इसे छानूंगी, क्योंकि जो इसके अंदर मोटे मोटे जो पीस हैं वो रह गए हैं, जब साबुत रह गए हैं। तो छानने की वजह से ये मसाला जो है बिल्कुल साफ़ और बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम शोरबे के अंदर जो मसाला डालेंगे तो ये ऊपर तैरते हुए चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए इसको छान कर इस्तेमाल करें। तो माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं कि मसाले की लुक देखें, और ये बहुत ही टेस्टफुल और खुशबूदार जो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।